यस इट स्टार्टेड, चालू हो चुका है क्या? धन्यवाद। ग्रेट। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु का मेड इजी प्लेटफॉर्म बच्चा लोग। एंड आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं नीट जोश 2021 सीरीज। दिस इज स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू। कंस्ट्रेंट मोशन एक ऐसा टॉपिक है बच्चा जो लोगों के प्राण निकाल लेता है। कुछ दिन पहले, आई थिंक 4 से 5 दिन पहले, मैंने वीडियो इस पर बनाया था और कुछ बच्चों ने इसे देखा है। आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लाइव की आदत लग चुकी है, बट ये वीडियोस भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चिंता ना करें, आज की क्लास आखिरी क्लास होगी रिकॉर्डिंग की। इसके बाद बाबा एसएसपी आप लोगों के साथ में लाइव ही आने वाले हैं, सो ऑब्वियस है कि आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन बच्चा लोग, कंस्ट्रेंट मोशन को सॉल्व करने के लिए यार कुछ टिप्स होते हैं। वो टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शानदार टिप्स है बच्चा पार्टी। उस टिप्स के माध्यम से, उस ट्रिक्स के माध्यम से बड़े वाले पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स को आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। सही अप्रोच होनी चाहिए बस, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए बस। जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाए, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा। अगर आप एक बार सीख गए तो कसम उड़ान झल्ले की बच्चा पार्टी, इस टॉपिक से आपको प्यार 100% होने वाला है मेरे लाल। So stay tuned and watch this video till the end, bacha party. This will help you a lot, and kindly watch the session till the end. This will help you a lot, बच्चा। ठीक है? तो कंस्ट्रेन मोशन कंपटीशन के लिए बहुत खास है। ये वीडियो लेक्चर जो है स्पेशली JEE वाले स्टूडेंट्स और नीट वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। बोर्ड में इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है क्योंकि बोर्ड वाले बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चा लोग, जैसे JEE वाले हो गए, नीट वाले हो गए, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। वन शॉट के अंदर जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास है, मैं वो सब कुछ आपके सामने एक बार फिर से शेयर करूंगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है बच्चा पार्टी। वेल, बेहतरीन से मुझे याद आया, क्या आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो फिर वेट मत करिए बच्चा। आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सिर्फ और सिर्फ बात होती है लाइव क्लासेस की, जिस पर सिर्फ और सिर्फ बात होती है आपके डाउट्स की, जिस पर सिर्फ और सिर्फ बात होती है कि आप कैसे बचे हुए समय को यूटिलाइज करके नीट का सिलेबस जो है अपना खत्म कर पाए। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी बायोलॉजी हो, ये सब कुछ बच्चा लोग आप लोगों के लिए वेदांतु इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया है। वेदांतु के अपने वेव प्लेटफॉर्म पर, WAVE, जहां पर बहुत सारे मास्टर टीचर्स हैं बच्चा लोग जो आपके सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और वेदांतु पिछले ये कई सालों से कर रही है। तो आप अगर अपना सपना फुलफिल करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन लाना चाहते हो, तो बच्चा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और हमारे जितने भी एडुकेटर्स हैं, हमारे जितने भी मास्टर टीचर्स हैं, वो सभी आपके लिए है बच्चा लोग। प्राइस के ऊपर मत जाना कभी भी, क्योंकि ये प्राइस से बच्चा लोग आपका जो सिलेक्शन है वो होता है, तो फिर ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत छोड़ देना। आपको मेहनत 100% करना पड़ेगा बच्चा। देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम द मेहनत। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आप ऐसा क्रैश कोर्स लेने के बाद में, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के बाद में, ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ दीजिए। नहीं, आपको करना पड़ेगा बच्चा। और हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो वेदांतु लेकर क्या है आप लोगों के लिए बच्चा लोग, कंप्लीट नीट प्लस CBSE का क्रैश कोर्स। एंड फॉर दिस बच्चा लोग, यू हैव टू चेक द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चेक करिए, लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करें, सुनी 2021 कोड लगाएं, 20% ऑफ है। तो ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इस प्राइस में मिल जाएगा। एनरोलमेंट अभी ले लीजिए, लेट मत करिए बच्चा, बिकॉज दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम बच्चा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो है यूट्यूब से हम लोग हट रहे हैं, या यूट्यूब पे हमारे जो है लेक्चर्स अब हम लोग नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं। वी आर ऑलवेज हियर बच्चा पार्टी। द एंटायर टीम ऑफ वेदांतु इज ऑलवेज हियर। बट अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर एक अलग लेवल की फील वाली स्टडी करनी है, दिस इज द प्लेटफॉर्म। डोंट वेट, चेक द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दीज आर द स्टार्स बच्चा, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटका से, जिन्होंने घर बैठ करके वेदांतु के अपने इस प्लेटफॉर्म से बच्चा लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से, बच्चा पार्टी प्रो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, बच्चा पार्टी अपने सपने को पूरा किया। और आज ये सभी स्टूडेंट्स किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। सो नेक्स्ट आप हो सकते
एंड ये आज का सेशन है। मुझे देख देख करके खुद ही ये एहसास हो रहा है कि लाइव सेशन जो है मुझे लेना है, लेकिन बच्चा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लाइव सेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बिग थैंक्स, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया बच्चे कि आप लोग अपना प्यार बना करके रखे हो। चिंता ना करें, बहुत जल्दी जो है मैं आप लोगों के सामने आऊंगा कल से ही लाइव सेशन और एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूं, फिर विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहला जो है वो ये है बच्चा लोग कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट होती है स्ट्रिंग कंस्ट्रेन मोशन में। इसे सॉल्व करने के लिए मैं ना एक काम करता हूँ, आपको एक डायग्राम लेता हूँ और उस डायग्राम के माध्यम से मैं अपनी बात को रखता हूँ। जैसे आपके पास में ये एक दो ब्लॉक है, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये दो ब्लॉक है, ठीक। और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक ए है, ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक बी है। ये डायरेक्शन क्या शो करता है बच्चा? दिस डायरेक्शन बेसिकली शोज द टेंशन फोर्स का डायरेक्शन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक्स। ये आपके टेंशन फोर्स को प्रेजेंट करता है। थोड़ा हम और बड़े हो जाएं तो आप लोगों को और अच्छा दिखाई देगा। बाबा एसएसपी बड़े हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, रस्सी के थ्रू वो जो टेंशन फोर्स लगता है, क्या उस टेंशन फोर्स से कोई वर्क होता है? नहीं। जनरली हम लोगों को पता होना चाहिए कि वर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हम सब जानते हैं। फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन होता है। लेकिन टेंशन फोर्स की वजह से किसी भी तरह का वर्क डन नहीं होता। रस्सी के अंदर है ना टेंशन, उसकी वजह से थोड़ी ना वर्क डन होता है। अगर एक ब्लॉक पे आप ऐसे टेंशन फोर्स लगा रहे हो, मतलब ब्लॉक खींची हुई है, एक्सटर्नली आपने जब वर्क करा उसको खींचा, तब टेंशन डेवलप हुआ। आज रस्सी में पहले से टेंशन फोर्स है, उसकी वजह से कोई काम हो सकता है? नहीं। क्या रस्सी अपने आप ऐसे चलने लगेगी, चलो हम ब्लॉक को खींच लेते हैं? वेल ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। माय डियर स्टूडेंट, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अब मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, हम लोगों ने खींचा इस ब्लॉक को, और जिससे कि पूरा का पूरा सेटअप जो है वो राइट साइड जा रहा है। ठीक। अब जरा ब्लॉक ए को देखो। ब्लॉक ए में बच्चा टेंशन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे। तो ये टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए, एंड देन कॉस जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम। वहीं अगर हम ब्लॉक बी की बात करें तो इसमें टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 का है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इस ब्लॉक का इधर है लेकिन टेंशन इस डायरेक्शन में, तो एंगल आपका कितना है? 180। इसलिए यहाँ पर हुआ cos 180 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए टेंशन टेंशन कॉमन निकल गया, cos 0 1, cos 180 -1। इसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हैं। क्या? लेट मी एक्सप्लेन कि ऐसे माइनस में एस बी इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बच्चा बनता है डी एस ए बाई डी टी माइनस डी एस बी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू 0। है इस बच्चा, दिस इज बेसिकली अ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि आप जानते हो कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी। तो इस कंस्ट्रेन्ड मोशन को तुमने इस ट्रिक से सॉल्व करा, इस ट्रिक से सॉल्व करा। अब इसमें एक और चीज जरा दिमाग में बिठाओ। जब इस पूरे सिस्टम का मोशन हो रहा था, इस पूरे सिस्टम का मोशन हो रहा था बच्चा, पूरा इस तरफ ये चल रहा था, तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट डिसाइड करूं जो कि स्ट्रिंग का कनेक्शन ब्लॉक के साथ दिखाता है, इसे मान लो पॉइंट 1, और यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट करूं जो कि स्ट्रिंग का कनेक्शन विद ब्लॉक दिखाता है, तो क्या पॉइंट 1 जब चल रहा था बच्चा लोग, अगर पॉइंट 2 को मैं कांस्टेंट करके सिर्फ इमेजिन करूं, तो जब पॉइंट 1 चलेगा, क्योंकि वो ब्लॉक बी के साथ अटैच्ड है, खींचेगा, तो 2 को कांस्टेंट मानिए। रस्सी एक्सटेंसिबल नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रिक, क्योंकि आप हर बार इतना बड़ा नहीं सोच सकते। ट्रिक बता रहा हूं कैसे भी ए बराबर बीबी है। तो अगर पॉइंट 1 चलेगा, तो जब चलेगा तो पॉइंट 2 कांस्टेंट माना है, जिसको चलाओगे उसको चलाओ, जिसको जिसको नहीं चला रहे हो सभी पॉइंट्स को कांस्टेंट मानो। तो अगर पॉइंट 1 राइट साइड में चला
तो 1 से 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा। लेंथ बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा सवाल के अंदर तो हमेशा उसकी वेलोसिटी को प्लस लीजिए। तो हमने यहाँ पर वी भी ले लिया। लेकिन पॉइंट टू के बारे में मैं सोचूं तो पॉइंट 1 कांस्टेंट, ये रूल है तरीके का, शॉर्टकट का। पॉइंट 1 के बारे में आप सोचते हो तो पॉइंट 1 सोचना है, 2 को कांस्टेंट करना है। नाउ इफ यू आर थिंकिंग अबाउट पॉइंट 2 देन 1 को रेस्ट पे कर दो और 2 के बारे में सोचो। जब 2 चलने लगेगा राइट साइड तो ये वाली जो लेंथ है बच्चा वो घटने लगेगी, और जब लेंथ घटली तो हमेशा याद रखिए उसे माइनस लेना है, इक्वल्स टू 0। अब आप सोचिए कि ये वाली ट्रिक याद रखनी है लेंथ के बढ़ने घटाने वाली, वो ज्यादा आपको आसानी से चीजों को एक्सप्लेन कर रही है, या फिर आप इतना बड़ा सोच रहे हैं कि वर्क डन बाय द टेंशन एंड ऑल। चॉइस इज योर्स। सिंपल इक्वेशन। रस्सी का पॉइंट्स के साथ कनेक्शन देखो। पॉइंट वो पॉइंट लेना है जहां पर रस्सी नए ब्लॉक के साथ जुड़ जाती है। अब बोलोगे सर यहाँ पे ले सकते हैं क्या? तो मेरे लाल यहाँ पे है ना, नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रस्सी का किसी ब्लॉक के साथ कनेक्शन है ही नहीं। रस्सी का ब्लॉक के साथ कनेक्शन देखना है। चलिए आइए इसके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यार, काय को घबराना। इंचक दाना चिंचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना। जैसे यहाँ पर एक पुली, और इस पुली के साथ हम लगा देते हैं दो खूबसूरत से ब्लॉक, राइट। और बच्चा ये जो है पुली ऊपर की तरफ जा रहा है, पुली जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसके अलग अलग मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, ठीक। ये पॉइंट 1 आपका, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ पुली है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ ए है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बी है। मान लो कि ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं अपोजिट मानूंगा तो अपने आप मेरा आंसर गलत हो जाएगा और मैं माइनस में आ जाऊंगा। अगर वो पुली ऊपर की तरफ जा रही है v वेलोसिटी v से, तो ए और बी भी ऊपर जाने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है मासेस की वजह से एक नीचे और एक ऊपर जाए, बट क्या रियल है नहीं पता। तो जब जो चीज नहीं पता होती तो वहां फिजिक्स पर डायरेक्शन एज्यूम कर लो, और अगर आप सही हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा, बट अगर आप गलत हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमने देख ली। अब मैं यहाँ पर आपको एक बेहतरीन बात और एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट 1 देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये वाली जो लेंथ हुई वो बढ़ गई कि घट गई, ये वाली लेंथ। अब आप पॉइंट 1 को देख रहे हो ना, तो पॉइंट 1 को देखा तो 2 को कांस्टेंट कर लो, इसके बारे में मत सोचो। रूल है, मतलब तरीका है, ट्रिक्स है। तो जब पॉइंट 1 ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 2 डिस्टेंस घट जाएगा, इसीलिए माइनस में भी है। पॉइंट 2 पुली के साथ अटैच्ड है, और पुली जो है ससुरी ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो 2 और 1 के बीच का लेंथ बढ़ जाएगा, तो प्लस में वीपी। ऐसे ही 3 के लिए भी प्लस में वीपी, और 4 के लिए माइनस में 0 वीबी। तो ये आया 2 वीपी बराबर में वी ए प्लस वीबी, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका था। एंड वीपी बराबर में आया वी ए प्लस वीबी डिवाइडेड बाई 2। Oh ho, that's great. It's done. Velocity of pulley is equal to velocity of A plus B by 2. ये भी कहाँ से आया? स्ट्रिंग का कनेक्शन हमने ऑब्जेक्ट के साथ देखा और फिर तरीका निकाला। लेंथ बढ़ता है तो प्लस करिए, घटता है तो माइनस कर दीजिए। आइए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो रूल हो गया, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। तारी माटी मर जाओ, तारी माटी मा। Only Gujarati bachcha can understand what is this tari mati ma mar jaa tari mati ma. हे मातारी अंबे तड़ीनो मेड़ो, मातारी अंबे तड़ीनो मेड़ो, हे मातारी अंबे तड़ीनो मेड़ो, सनेड़ो सनेड़ो। समझ रहे हैं? इस डायग्राम को फील कर पा रहे हैं? बढ़िया सवाल है भाई साहब, बच्चों के प्राण निकाल लेता है ये। बट इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ मैं। तुम बहुत ध्यान से देखो तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी
अटैच है दो पुली के साथ, और पुली का जो एक एंडिंग है जो ए वाले के साथ अटक करके आते हुए वो एक जगह पर आकर के बीच में कहीं पर हिंज्ड है। हिंज्ड है मतलब फिक्स्ड है, कनेक्टेड है। अच्छा, और ये भी चीज दिखाई दे रहा है कि जो ब्लॉक ए है वो राइट साइड चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ब्लॉक ए राइट साइड 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो हमें बताना है कि पॉइंट बी किधर जाएगा। ब्लॉक पी, उसकी रफ्तार कितनी होगी। अगर ये सिंगल स्ट्रिंग होता, कोई पुली नहीं होती, तो ब्लॉक ए 20 से चल रहा था तो ब्लॉक बी भी 20 से चल रहा होता। लेकिन यहाँ पर पुलिस है बच्चा लोग, तो वेलोसिटीज मस्ट बी डिफरेंट। अब यार एक तो कॉमन सेंस यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ब्लॉक ए इस तरफ 20 से जा रहा है तो ब्लॉक बी भी 20 से जाएगा क्या, जब सिंगल स्ट्रिंग होता तो। बट इतना तो कॉमन लॉजिक से ये भी पता चल रहा है कि अगर ब्लॉक ए 20 से राइट साइड जा रहा है, ब्लॉक ए 20 से राइट साइड जा रहा है, तो ब्लॉक पी भी राइट साइड जाएगा, भले 20 से नहीं किसी और से, बट जाएगा राइट साइड। बट आप अगर यहाँ पे सच में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जीना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, आप उल्टा मान लो। देखो फिजिक्स की सबसे खास बात, आपने डायरेक्शन अपनी मर्जी से माना, अब आपका ऑटोमेटिक आंसर माइनस आएगा। वो ये चीज बता देगा कि आपने जो डायरेक्शन को माना है वो डायरेक्शन सही नहीं है भैया, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो आपने जो डायरेक्शन माना है माइनस आया है, तो उसे अपोजिट कर दो भैया। ठीक। अच्छा, ऐसा है का, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, that you have to mark the points of on the string with the blocks। जहां पर भी पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं उन्हें मार्क करना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। बस इतने ही पॉइंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक। ओके, अब सोचो कि जो पॉइंट 1 है, सोचिए जो पॉइंट 1 है वो राइट साइड जा रहा है तो लेंथ बढ़ा रहा है इसलिए +20। पॉइंट बी इधर जा रहा है तो ये भी लेंथ बढ़ा रहा है, तो प्लस में वी मान लिया, इसकी रफ्तार हमने वी मान ली। पॉइंट 3 अटैच्ड है पुली के साथ, पुली अटैच्ड है बी के साथ, बी जो है इस तरफ जा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है तो +v। पॉइंट 4 इधर जा रहा है तो +20, 5 +20, 6 0 इक्वल्स टू 0। इस रूल्स को करने के बाद बच्चा कसम उड़ान झल्ले की आपको मैकेनिक्स के इन सभी प्रॉब्लम से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अद्भुत, आदरणीय, हो गया। तो 2b बराबर 20 40 20 60। ए बच्चा लोग माइनस में आया ना, सो दिस माइनस रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डायरेक्शन व्हिच यू हैव सिलेक्टेड इज कंप्लीटली अपोजिट। तो वहां पर कॉमन सेंस भी था यार कि अगर लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में जा रहा है ब्लॉक ए, तो ब्लॉक बी भी उसके साथ साथ राइट साइड में चलने वाला है, लेफ्ट साइड में वो कभी नहीं जा सकता। तो करेक्ट आंसर वह आ जाएगा बच्चा लोग माइनस में 30 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स द ब्लॉक विल बी विल गो टुवर्ड्स द राइट साइड विद 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे लाल बाल गोपाल। अच्छा चलता हूँ बचपाड़ी, दुआओं में याद रखना बचपाड़ी, मेरे जिक्र का जुबा पे सवाल रखना बचपाड़ी, अंधेरा तेरा बचपाड़ी, मुझे ले लिया बचपाड़ी, मेरा उजला सवेरा मेरा बचपाड़ी नाम किया, मेरा बच्चा पाड़ी मेरा बच्चा पाड़ी, मेरा बच्चा पाड़ी मेरा बच्चा पाड़ी, मेरा बच्चा पाड़ी मेरा बच्चा पाड़ी, गोपिया गोपिया, मेरा बच्चा पाड़ी मेरा बच्चा पाड़ी। अरे यार तो पूरे रफ हो गया। अच्छा चलता हूँ बचपाड़ी, दुआ में याद रखना बचपाड़ी, मेरे जिगर का जुबा पे ख्याल रखना बचपाड़ी, अंधेरा तेरा बचपाड़ी, मुझे ले लिया बचपाड़ी, मेरा उजला सवेरा मेरा बचपाड़ी नाम लिया, मेरा बचपाड़ी मेरा बचपाड़ी।
मेरा बच्चा पार्टी, मेरा बच्चा पार्टी, मेरा बच्चा पार्टी। हम्म, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप ही के सामने बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की अहमियत क्या होगी। कईयों को लगेगा मास्टर से थोड़ा साइको है, बड़े मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा। मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल। तुमको लगेगा ससुरा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही तो अंदाज है। सुबह से पांचवी छठी क्लास ऐसे बैठ के पढ़ा रहा हूँ यार, हाथ दर्द करने लगा ऊपर बैठ। हम्म। चलो क्वेश्चन पूछूं, ये कुछ बाकी है। ए बी सी डी ई एफ, बराबर। अपने को निकालने का है, ये जा रहा है 10 से, और ये जा रहा है 6 से नीचे की तरफ। ये जा रहा है 2 से ऊपर की तरफ। ये जा रहा है 3 से नीचे की तरफ। तो आपको बच्चा बताना है इसकी वेलोसिटी क्या है, बराबर। अब इस क्वेश्चन को देख करके मैं बता रहा हूँ ना, कई सारे लोगों के प्राण निकल जाएंगे भाई साहब, कई सारे बच्चों। सर ये क्या है, सर ये क्यों है। लेकिन वो बच्चा जिसने कॉन्सेप्ट को जिया है, उसके लिए ये क्वेश्चन को देख करके मन ही मन वो मुस्कुराएगा और कहेगा सर लाओ, इसे जान से मारते हैं, और वो भी मिल करके मारते हैं। इसे क्या करते हैं, जान से मारते हैं, और वो भी मिल करके मारते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखो बच्चा, तो यहाँ पर ना दो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसकी भी वेलोसिटी में कुछ दे दूं, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ना दो सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हम वेलोसिटी ऑफ पुली वाला क्वेश्चन ट्रिक को यूज कर सकते हैं। देखो, एक तो यहाँ पर और एक तो इस साइड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पुली लगाऊं तो 0 है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। दूसरा ऊपर है 20 है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 10 आया, ऊपर से प्लस आ रहा है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ जाएगा 10 से। अब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे अटैच्ड सारे के सारे जो पॉइंट्स है, सारे के जो सारे पॉइंट्स है, वो सबके सब कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। और वो भी कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ, कंस्टेंट के हिसाब से। वहीं अगर मैं इस तरफ लॉजिक बिठाऊं, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ पुली है, 10 + 6 नीचे दिया है, डिवाइडेड बाई 2, यानी 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर ये दो से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स दो से नीचे की तरफ जाएंगे।
इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज मारना चाहता हूँ। ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये 2 से नीचे की तरफ जाएगा। वेट बच्चा पार्टी, इसके अंदर मैं कुछ लॉजिक अप्लाई करना शायद मिस कर गया हूँ, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनोखा, अद्भुत और टफ। टफ नहीं कह सकते, बट कुछ डिटेल्स इसमें मिसिंग है। आई लेट यू नो, वेट। यस बच्चा, जो डिटेल मिस थी वो पूरी हो गई। हाँ, नहीं तो हमारा जो सेटअप था वो पूरा का पूरा गलत हो जाता। ये वो बात होती कि जैसे बहुत बढ़िया सब कुछ हो जाने के बाद एक चीज मिस हो जाए ना, तो कुछ रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट बना रहे थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो पॉइंट्स है ये सारे के सारे 2 से ऊपर की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पर बच्चा ये सभी के सभी जो है 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब आप देखो, तो हमने राइट साइड में वीपी बराबर वी ए प्लस वी बी बाई टू अप्लाई किया है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में भी हमने अप्लाई कर लिया। इन दोनों तरफ हमने अप्लाई करके एक एक साइड के वेलोसिटीज हमने निकाल ली। जो हमारा मेथड था जोड़ने घटाने वाला, वो बेसिकली किसी भी एक स्ट्रिंग के कनेक्शन के साथ के लिए। स्ट्रिंग का कनेक्शन देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, बराबर। तो स्ट्रिंग का कनेक्शन ये देखो, सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ पर नाम दे दो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब बारी बारी से सोचते हैं। पॉइंट 1 देखिए, जी के साथ कनेक्ट है, जी नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये +2 होगा क्योंकि लेंथ को बढ़ा रहा है। पॉइंट 2 देखेंगे तो वो 2 से नीचे की तरफ जा रहा है, तो लेंथ को घटाएगा तो -2। 3 भी लेंथ को घटाएगा तो -2। 4 जो है बच्चा वो सी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ऊपर की तरफ जाएगा 2 से तो -2। 5 भी ऊपर की तरफ जाएगा तो -2। 6 और 7 अटैच्ड है फिक्स्ड सरफेस के साथ, तो इनमें किसी भी तरह का जो है रफ्तार ऐड नहीं हुआ, क्योंकि वो फिक्स्ड है। दे आर नॉट मूविंग बिकॉज दे आर फिक्स्ड। सपोर्ट के साथ वो चल ही नहीं रहे, तो 0 0। तो 0 और 0 मैं लिख दूं ताकि आपको समझ में आए। वहीं अगर हम बात करें पॉइंट 8 की, तो पॉइंट 8 अटैच्ड है डी के साथ। डी जो जा रहा है 3 की रफ्तार से नीचे जा रहा है तो +3। 9 भी जो है नीचे जा रहा है तो +3। 10 और 11 10 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो -10 -10। और वहीं हम ई की बात करें तो वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क है, चलो मान लो कि नीचे की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से, एट द एंड इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, हो गया खत्म कहानी। तो 2 ने 2 को मार दिया, 2 2 4 2 6, माइनस में 6, 3 3 में 6, ये भी कट गया। सो वी बराबर में 20 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चा अद्भुत क्वेश्चन जो है नीट और जेई के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने ये ध्यान से सुना है, समझा है ना, उसे इस क्वेश्चन को देख करके तो प्यार 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। 100% आपको इससे प्यार होगा। दिस इज माई गारंटी माई डियर स्टूडेंट। तो वेलोसिटी आपके सामने आ चुके हैं, एंड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम थोड़े से क्वेश्चन के पैटर्न को वेरी कर देते हैं, चेंज करते हैं, और भी डिटेल में समझते हैं बाकी की चीजों। रेडी टू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन की कुछ आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। आइए मैं कुछ और आपको इसके साथ डिटेल में करवाता हूँ। यस, दिमाग में खुरापाती क्वेश्चन बन चुका है। ट्रायंगल की तरह ट्रायंगल है अपने में, नहीं। शिव कैलाशों के वासी, गौरी दानों के वासी। टन 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 टन।
सो ये m सपोज 1 kg का एक ब्लॉक है और यहाँ पर स्ट्रिंग लगी हुई है बच्चा, और वो अटैच्ड है किसी इस तरह के ब्लॉक के साथ। और ये 2 kg का ब्लॉक है, ये आपका एंगल 37 डिग्री का, राइट। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन हमें निकालना है बच्चा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। 2 kg का एक्सीलरेशन क्या है, 1 kg का एक्सीलरेशन क्या है, और साथ ही साथ इन स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन फोर्स कितनी है। तो टेंशन एक्सीलरेशन हमें दोनों निकालते हैं। नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो 1 kg का ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो है इस तरफ जा रहा है A1 से। अगर हम सही होंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा, कि मतलब जो डिजायर डायरेक्शन मैंने लिया, जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करा, वो डायरेक्शन हमारे परफेक्ट है। लेकिन अगर हम गलत होंगे बच्चा, तो हमारे जो डायरेक्शंस है अपने आप नेगेटिव आ जाएंगे। वो नेगेटिव हमें ये रिप्रेजेंट कर देंगे, द डायरेक्शन वी हैव सिलेक्टेड इज कंप्लीटली अपोजिट। ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रेंट का ये बहुत मस्त क्वेश्चन बन गया ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 वेरिएबल है, टेंशन, एक्सीलरेशन A1 एंड एक्सीलरेशन A2। सो अब क्या करना चाहिए, कैसे निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कंस्ट्रेंट के रिलेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी है। सोचो, यहाँ टेंशन फोर्स T है, यहाँ टेंशन फोर्स, यहाँ टेंशन फोर्स, अगर ये T है ये T है, बच्चा ये 2T हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अब मैं ब्लॉक M को देखूं तो मैंने एक्सीलरेशन नीचे माना है, तो नीचे की तरफ इस पे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स mg sin थीटा। सो 10 माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू A2, दिस इज इक्वेशन 1। 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन बनेंगे। 2 की मैं बात करूं तो 2 पे यहाँ पे mg sin थीटा लगता है, दैट इज 20, एंड देन वी हैव sin 37, एंड sin 37 इज व्हाट, sin 37 इज 3/5 या 12, नीचे की तरफ माना ना मैंने। सो 12 माइनस 2t अगेन इज इक्वल टू acceleration ma, तो mass into acceleration, mass is what 2, and then we have acceleration that is a1। ये निकल गया। अब दो इक्वेशन से तो सॉल्व होने वाला नहीं, बिकॉज आपके पास में 3 वेरिएबल है, t1, t a1 और a2। तीसरा वाला जो सॉल्यूशन, तीसरा वाला जो इक्वेशन है उसको लाने के लिए आपको कंस्ट्रेंट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट का। इस वाले पुली की अगर मैं एक्सीलरेशन सोचूं तो 0 माइनस में a2/2, तो ये -a2/2 आया। माइनस का मतलब क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है -a2/2, तो ये वाला जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए ये, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि वो 2 kg का ब्लॉक मैंने नीचे की तरफ माना, तो हम लिखेंगे A1, क्योंकि वो इस लेंथ को बढ़ाने का काम कर गया। ये तो चल नहीं रहा है, लेकिन ये जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है। चलो, लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। सो A1 प्लस में A2/2 इक्वल्स टू 0, इसलिए A1 बराबर में आया माइनस में A2/2। अभी जो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आपका अगर डायरेक्शन जो है अपोजिट होना चाहिए। खैर, जैसे ही आपके पास में तीसरा इक्वेशन मिल गया कि A1 बराबर में -A2/2, तब आप क्या करेंगे बच्चा, तब आप जो है कि ये एक्सेलरेशन A1 की जगह पर आप इक्वेशन 2 का यूज करिए। तो इक्वेशन 2 से 12 माइनस में 2t डिवाइडेड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी योर A1, एंड माइनस A2 का मतलब हुआ माइनस में 10 प्लस में t, तो 12 माइनस में 2t माइनस में 20 प्लस में 2t, तो ये हो जाएगा 4t, 20 10 30 तो 32, वाह, 8 चौके 32, 8 न्यूटन निकल गया। अरे भैया टेंशन वहां निकल गया तो फिर एक्सीलरेशन वहां A1 तो भी निकल ही जाएगा ना।
कोई भी इक्वेशन वहां का यूज कर दीजिए। 12 माइनस 16 2a1, तो a1 बराबर -4/2 यानी कि -2। a1 -2 आ रहा है, मतलब कि ये इधर की तरफ जाएगा। a2 निकालते हैं। 10 माइनस 8 बराबर में a2, ये आपका नीचे की तरफ ही है। खत्म। एक और पैटर्न आपने जान से मार दिया। ऐसे ही एक और बेहतरीन पैटर्न है बच्चा कंस्ट्रेंट मोशन का। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आ जाओ, मैं आपको वो भी कराता हूँ। ये देखिए बच्चा, 1 kg 2 kg एंड 3 kg, इस तरह का एक सिस्टम है। तो आपको टेंशन फोर्स और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर एक चीज इमेजिन करिए कि 1 kg वाले ब्लॉक के साथ जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है रेड कलर का, ये वाला, वहां पर सिर्फ एक ब्लॉक नहीं है बट वहां पर एक पुली है। तो सभी ब्लॉक के एक्सीलरेशन अलग होंगे, नहीं पता क्या होंगे, तो मान लीजिए a1, मान लीजिए a2, मान लीजिए a3। बस डायरेक्शन भी मुझे नहीं पता, तो मैंने डायरेक्शन अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया। फिर से वही चीज बोलूंगा, अगर मेरा डायरेक्शन मैंने जो एज्यूम करा है वो गलत है, तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर मेरा माइनस आ जाएगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले आया था। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपके पास टेंशन फोर्स एक तो वेरिएबल है, एक्सीलरेशन a1 गायब है, एक्सीलरेशन a2 गायब है और एक्सीलरेशन a3 गायब है। ये सारे क्वेश्चन मार्क है। तो अब बच्चा सोचो, ये निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कम से कम 4 इक्वेशन होने चाहिए। जब तक आपके पास 4 इक्वेशंस नहीं है, यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नेवर। आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, और इक्वेशन बनाने के लिए चलो पहले इसके बीडीज देख लेते हैं। तो अगर इसमें और इसमें टेंशन फोर्स टी है, टेंशन फोर्स टी है, तो ऑब्वियस है कि बच्चा ये 2t हो जाएगा और ये भी आपका 2t हो जाएगा। 3 kg के ब्लॉक को देखो बच्चा, नीचे की तरफ जा रहा है, तो FBD कहती है 30। बना दो फिर से। ये देखिए, नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ आपका t, और जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ है। तो 30, फिर ये t, और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, दैट्स व्हाई 30 माइनस t इज इक्वल टू 3, एंड देन a3। दिस इज योर इक्वेशन 1। वहीं हम 2 kg वाले ब्लॉक की बात करें, तो 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो t माइनस में 20 इज इक्वल टू 2, एंड देन a2, इक्वेशन 2। 1 kg की मैं बात करूं, तो बच्चा 2t माइनस में 10 इज इक्वल टू a1, इक्वेशन नंबर 3। एक और बच गया, और वो कहाँ से आएगा? तो वो आएगा कंस्ट्रेंट रिलेशन से। कहाँ से आएगा बच्चा? कंस्ट्रेंट रिलेशन से। कंस्ट्रेंट रिलेशन ये कहती है कि आप सभी को मार्किंग कर दीजिए। तो ये ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये वाले जो हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे a1 से। और अगर मैं नीचे वाले को माइनस लेता हूँ, तो a2 मेरा ऊपर की तरफ है और a3 इस तरह से डिवाइडेड बाई 2। बस ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब सारी वैल्यू प्लेस कर दो। चलिए, तो हमने a1 की वैल्यू इक्वेशन 3 से रखी, तो वो माइनस में 2t प्लस में 10 हो गया। a2 की बात रखूं, तो t माइनस में 20 डिवाइड बाई 2 हो गया। a3 के बारे में सोचो, तो 30 माइनस में t डिवाइडेड बाई 3 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 2। सो ये हुआ माइनस में 4t प्लस में 20 इज इक्वल टू 3t 60
60 प्लस 2t डिवाइडेड बाई 6, तो -24t प्लस 120, 3t प्लस 2t दैट इज 5t माइनस 120 बराबर, तो 24 और 5 हो गया 29t, 120 और 120 हो गए 240, तो t बराबर आया 240 के बटे में 29 न्यूटन। करेक्ट। एक बार ये वैल्यू मिल गई बच्चा 240 बाई दिस 29, तो नाउ सिंपल, इट्स इजी। अब आप क्या करेंगे कि टेंशन फोर्स की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, जनरली यू विल गेट योर एक्सीलरेशंस जो भी है वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो जो पहले मैंने एग्जांपल्स लिए हैं बच्चा, उन सभी में आप देखो मासेस अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जब मासेस अवेलेबल हो जाते हैं तब आपको ये सोचना पड़ता है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव, और अकॉर्डिंगली आपको उतने इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। जितने वेरिएबल्स आपके पास होंगे उतने इक्वेशंस आप सोच लेंगे। एक बार आपने वेरिएबल्स और इक्वेशन सोच लिए तो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशंस मैथमेटिकली। ठीक है, सो आई होप बच्चा दैट यू हैव ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। अगर अपना क्लास पसंद किए हैं, ये वाला क्लास आपका क्लास पसंद किए बच्चा, तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में बच्चा पार्टी। और साथ ही साथ आपको बता दें मेरे लाल बाल गोपाल कि yes, there is the special program which is running on your prestigious platform of Vedantu, जहाँ पे बच्चा लोग क्रैश कोर्स अवेलेबल है। 20% ऑफ हो जाएगा अगर आप सुनीट 21 कोड लगाते हैं। प्लीज भूलेगा नहीं बच्चा, सुनीट 21 कोड लगाइएगा। अच्छा, आप मेरे ऐसे कई सारे लोगों को जहन में चलेगा कि सर ये कोर्स की क्या बेनिफिट्स हैं, ये दिमाग में तो चलेगा ही चलेगा, सर हम तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं यूट्यूब पे, तो फिर सर क्या दिक्कत है। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चा कि जब आप यहाँ पढ़ते हो तब आपकी इंटरेक्शन मुझसे उतनी ज्यादा नहीं हो पाती जितनी कि वहां होगी। यहाँ पर मैं नोट्स आपको किस तरह से शेयर करूंगा और उस पर एक्नॉलेजमेंट कैसे लूंगा, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नो डाउट इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग। आप सीख सकते हैं, आपके अंदर चाहत है तो आप जुनून वाले रास्ते पर चल करके आप यहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन आपके पास में कितना रिकवर हुआ, आपने कितना नॉलेज गेन करा, आपके साथ मैं कैसे इंटरेक्ट करूं, उसके लिए चाहिए एक सिस्टम। और वो सिस्टम बच्चा इस तरह के प्लेटफॉर्म से ही मिल सकता है। और ये प्राइस के बारे में ना सोचें, ये प्राइस कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है बच्चा। जब आपका एक बार सपना पूरा होगा, जब आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा, सो दिस प्राइस विल बी नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर सपना, इन फ्रंट ऑफ योर ड्रीम। एंड वी ऑन द वेदांतु का प्लेटफॉर्म बच्चा पार्टी, वी द वेदांतु मास्टर टीचर्स आर ऑलवेज डूइंग हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। मैं खुद वेदांतु के व्यू प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरे खुद के कोर्सेज बच्चा सिर्फ ₹1 में, by paying just ₹1. Yes, I'm telling you, the entire physics in just ₹1. So क्यों मिस कर रहे हो आप लोग? एक बार इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती को आकर के निखारिए और घबराइएगा नहीं। ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर हम ये पे नहीं कर सकते, तो बच्चा हम हमेशा आपके साथ हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी तरह से सारा का सारा कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे भी कराया जाएगा। लेकिन एक डिफरेंस अगर आपको फील करना है तो फिर वेदांतु का भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, so don't worry about it, we are always here. Otherwise you can go to the description box bacha party, check out the link, go there and get the crash course. And there is also Vedantu ka official telegram link bacha party which is also given in the description box. आप वहां पर भी जाकर के हम लोगों से जुड़ सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। And there is also a chance to win the Vedantu ka t-shirt, so don't wait bacha log, so go there and check out. And yes, be a part of our family. I hope you all have enjoyed the class. Thank you so much bacha log. I'm really super excited for the tomorrow's live session. See you in tomorrow's live session. Take care, bachalo. Bye bye. See you in the next class. Love you all. Take care. Take care. Take care.